हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो फार्माकोनोसी का चैप्टर नंबर 5 है, स्टडी ऑफ टू ड्रग, उसका क्लास 5 है। ठीक है, इससे पहले हम क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1 में हम टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। ठीक है, और आज की क्लास में टॉपिक्स हम ये सारे कवर करने वाले हैं। देखिए, पहले हम देखेंगे ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम पे, यानी ड्रग कौन कौन से ड्रग हैं जो नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं। ठीक है, और जो एग्जाम्पल्स हैं इनको हम डिटेल में देखेंगे, इनका जो है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और थेरेपेटिक वैल्यू और केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, फैमिली, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, ठीक है। हाइसोगोमस हो गया, ठीक है, बेलीडोना हो गया, एफेंड्रा हो गया, ठीक है, ओपियम, टी लीव, कॉफी सीड और कोका, इन सारे ड्रग्स की डिटेल में हम देखेंगे। ठीक है, एक एक करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूं कि अगर आप पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से, और वीडियो क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे हम डेली बेस एमसीक्यू डालते हैं, उसकी क्या है आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, जो एग्जिट एग्जाम होने वाला है। चलिए ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम देखते हैं पहले। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टुगेदर मेक्स द नर्वस सिस्टम। पहले देखते हैं नर्वस सिस्टम क्या है। ठीक है, नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम में दो चीज आती है, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी ये जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, ये हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेकंड हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये रहा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के बनता है जो आपका नर्वस सिस्टम। ठीक है, क्या बनता है? नर्वस सिस्टम। ठीक है, और उसके बाद देखें जो पीएनएस है यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये जो है इज फर्दर डिवाइडेड इनटू स्टोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटो नर्वस सिस्टम। ठीक है, यानी जो पीएनएस है, यानी पहले तो बात ये सुनो, नर्वस सिस्टम क्या है? नर्वस सिस्टम में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आते हैं। ठीक है, और हम उसके बाद बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो इसमें आते हैं स्टोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, देखिए, रेगुलेटिंग सेंसेशन एंड मोटर कंट्रोल ऑफ द स्केलेटल मसल्स कौन संभालता है? वो होता है स्टोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो भी सेंसेशन है, मोटर कंट्रोल है स्केलेटल मसल्स के, वो सारी चीजें कौन संभालता है? वो होता है स्टोमैटिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो रेगुलेटिंग इनवॉलंटरी फंक्शन सच एज हार्ट रेट या गट मोटिलिटी, ये सब कौन कौन करता है? ये सब कौन करता है? ये होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का काम। ठीक है, अब समझ गए आप? जो पीएनएस है ये दो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है स्टोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। स्टोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या काम करता है? सेंसेशन और मोटर कंट्रोल ऑफ द स्केलेटल मसल। और ये इनवॉलंटरी जो मतलब इनवॉलंटरी मतलब एक ही जगह पे है लेकिन उसका फंक्शन देखना है, जैसे हार्ट रेट हो गया, गट मोटिलिटी होगी। ठीक है, अब देखते हैं द एएनएस फर्दर डिवाइडेड इनटू स्टोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, यानी जो एएनएस है, पहले तो आपने देखा जो नर्वस सिस्टम है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, उसके बाद जो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था ये किस में डिवाइडेड था? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और स्टोमैटिक नर्वस सिस्टम में। ठीक है, अब जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है यानी एएनएस, ये किस चीज में डिवाइड है? ये एक पैरासिम्पैटिक में डिवीजन है और जो है सिंपैटिक। ठीक है, यानी इनके फंक्शंस देखिए, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन है वो तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम संभालता है। ठीक है, और क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स का काम किसको होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। ठीक है, और वहीं पे हम बात करें जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और स्टोमैटिक नर्वस सिस्टम है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का काम होता है जो हार्ट या मसल्स, ये स्मूथ, ठीक है, ये मसल्स, ग्लैंड्स हो गए, इन सब का फंक्शन कौन देखता है? वो होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, और वही हम बात करें स्टोमैटिक नर्वस सिस्टम की, तो वॉलंटरी स्केलेटन मसल्स का काम देखता है स्टोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब देखें इसमें जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है इसमें टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक हो गया पैरासिम्पैटिक, एक हो गया सिंपैटिक। पैरासिम्पैटिक डिवीजन और सिंपैटिक डिवीजन। पैरासिम्पैटिक डिवीजन का मतलब है रेस्ट एंड डाइजेशन। ठीक है, जो रेस्ट पे और डाइजेशन पे उन्हें कौन संभालता है? वो होता है पैरासिम्पैटिक डिवीजन। ठीक है, और सिंपैटिक डिवीजन वो होता है एक्टिव एंड अलर्ट। एक्टिव एंड अलर्ट यानी एग्जाम्पल देखें, जैसे अगर हम खड़े हैं एक साइड पे रोड पे और हमारे सामने एकदम ट्रक आ जाए, जब जो एंजाइम्स जो कंडीशन होगी बॉडी की वो होगी सिंपैटिक कंडीशन। सिंपैटिक कंडीशन मतलब एक्टिव एंड अलर्ट कंडीशन, एकदम अलर्ट कंडीशन हो जाना एकदम से, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? हम सिंपैटिक कंडीशन बोलेंगे। वहीं हम बात करें पैरासिम्पैटिक की, तो इसमें होता है रेस्ट। रेस्ट मतलब जब आप खाना खा के सो रहे हो
या लेटे हुए या बैठे हुए, तो वो कौन सी कंडीशन हो गई, रेस्ट। और उसमें कौन से होता है, एक होता है डाइजेशन हो गया, ठीक है, डाइजेशन भी उसी में होता है, यानी जब आप रेस्ट में हो जब भी तो डाइजेशन होता है, ठीक है। तो उससे हम क्या बोलेंगे, पैरासिम्पैथिक डिवीजन, ठीक है। अब तो समझिए सिंपैथिक डिवीजन का मतलब एक्टिव एंड अलर्ट, यानी जैसे आप एग्जांपल समझ सकते हो। और पैरासिम्पैथिक का मतलब रेस्ट, और जैसे डाइजेशन वगैरह काम हो रहा है वो किस कंडीशन में हो रहा है, वो हो रहा है पैरासिम्पैथिक कंडीशन में, ठीक है। चलिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एजेंट और मेडिसिन इफेक्ट दे सीएनएस, यानी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम एजेंट जो मेडिसिन है ये इफेक्ट करती हैं सीएनएस को, ठीक है। मेड अप ऑफ नर्वस इन द ब्रेन, यानी नर्व से बना हुआ है किसमें, ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। द सीएनएस पोजेस एंड कंट्रोल मोस्ट ऑफ फंक्शन ऑफ द बॉडी, यानी जो सीएनएस है ये प्रोसेस है और ये कंट्रोल करता है बहुत ही फंक्शंस बॉडी के, यानी जो बॉडी के फंक्शंस हैं उनको ये कंट्रोल करता है, ठीक है। CNS अफेक्टेड बाय द वेरियस ड्रग लाइक एनेस्थीसिया, यानी जो CNS है ये वेरियस ड्रग से इफेक्ट हो सकती है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जैसे एनेस्थीसिया हो गया, ठीक है, एंटी कॉन्सुलेंट हो गए, ठीक है, एंटीमेटिक ड्रग्स हो गए, ठीक है, एंटी पेरिकिनियन एजेंट, CNS स्टिमुलेट, मसल्स रिलैक्टेंट, नार्कोटिक और नार्कोटिक एनेस्थेसिस हो गए, ठीक है, जैसे पेन रिलीफ के लिए होते हैं, नॉन नार्कोटिक एनेस्थेसिस, फेसिटोएमिनोफिल नसेट्स, ठीक है, एंड सेडिटेटिव, ये सारे ड्रग्स सीएनएस पे इफेक्ट करते हैं, सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, जिस पे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे, ठीक है। अब हम देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, यानी ड्रग जो एक्ट कर रहे हैं, सॉरी ये गलत हो गया है, ड्रग एक्टिंग ऑन द नर्वस सिस्टम देखते हैं एग्जांपल। तो देखो, हाइसोमस हो गए, ठीक है, बेलीडोना हो गया, पेंड्रा हो गया, ओपियम हो गया, टी लीव, कॉफी सीड और कोका, ये सारे ड्रग्स के बारे में हम एक एक करके अब देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे हाइसोमस। हाइसोमस इज ए एनुअल एंड बाइएनुअल प्लांट ऑफ सोलोमोनेसी फैमिली एंड ऑल्सो ऑफ द नाइट शेड फैमिली, यानी जो हाइसोमस है ये एक एनुअल एंड बाइएनुअल प्लांट है, ठीक है, और ये सोलोमोनेसी फैमिली का है और ये नाइट शेडेड फैमिली का भी है, ठीक है। ऑल्सो इसे नाइट शेडेड फैमिली बोलते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो हिनबेना हो गया, ठीक है, हाइनोइवस हर्ब, हाइसोसेमस लीव्स, ठीक है, ये बोल सकते हैं, ठीक है। आपको सिनोनिम जरूर याद रखने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में एमसीक्यू में पूछे जाएंगे, ठीक है। और बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो हाइसोमस इज द ड्राइड लीफ एंड फ्लावर टॉप ऑफ द हाइसोमस नाइजेरिया, यानी जो हाइसोमस है ये ड्राइड लीफ किसके, हाइसोमस नाइगर के, ठीक है, ये देख सकते हो आप, इस आप बढ़िया तरीके से देख सकते हो, ये आपको प्रोवाइड किया जाए डायग्राम, देखिए इसमें ये हो गया पूरा प्लांट और ये पार्ट्स हैं अलग अलग उनके, ठीक है, ये ऐसा होता है देखने में, ठीक है। इट कंटेन नॉट लेस देन 0.5% ऑफ आइसोमस एल्कलॉइड, नेमली 1 हाइसोअमाइन, ठीक है, हाइसियामाइन, ठीक है, यानी जो उसमें होता है 0.5% आइसोमस एल्कलॉइड और नेमली 1 हाइसोअमाइन, ठीक है। फैमिली की बात करें तो सोलिनेसिया, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, हाइसोमस कंटेन आइसोमाइन, ये तो पता ही है, एन एल्कलॉइड, एंड इट चीफ कॉन्स्टिट्यूशन अट्रोपिन और हाइसोसिन फॉर स्कैर्पिलोअमाइंस, ऑल्सो प्रेजेंट इन द स्मॉल क्वांटिटी, इसमें स्मॉल क्वांटिटी में ये प्रेजेंट होते हैं। थेरेपेटिक इफेक्ट की बात करें, हाइसोमस हैव फॉलोइंग थेरेपेटिक वैल्यूज प्रॉपर्टीज, यानी ये देखिए ये सारी प्रॉपर्टीज हैं किसकी, थेरेपेटिक एफिशिएंसी ऑफ द हाइसोमस। इट इज यूज्ड टू काउंट डाउन द ग्रिपिंग एक्शन ऑफ द परुगेटिव, यानी इसे हम यूज करते हैं एक्शन परवेटिव्स का, ठीक है। इट ऑल्सो यूज फॉर रिलीफिंग द स्पैम्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट, यानी हम इसे रिलीफ करने में, स्पैम्स जो रिलीफ करने में स्पैम्स जो होते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट में, उसमें भी इसे यूज किया जाता है। इट इज ए सेडिटेटिव, हाइपरनोटिक, एक्सपेक्टोरी, एंटीपास्मोडिक, एंटी एस्थमिक एंड एमिल्टेड डाइट्रीज, ठीक है। इट इज यूज्ड टू चेक सलाइवरी सीक्रेशन, सलाइवा को चेक करने के लिए भी इसे यूज किया जाता है। ये तो होगा आइसोमस, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट बेलीडोना, ये आप डायग्राम देख सकते हो बेलीडोना का, ठीक है। ऐसे अगर आप लीफ में देखोगे तो आपको ऐसा ये ब्लैक कलर मिल जाएंगे और ये लीफ है, ठीक है, ये आप ये देख सकते हो फ्लावर इसका। बेलीडोना इज ए पेरेनियल हर्बियोनस प्लांट, ये एक पेरेनियल हर्बियोनस प्लांट है, विच इज ऑल्सो नोन एज डेडली नाइटशेड, इसे हम और क्या बोल सकते हैं, डेडली नाइटशेड, ठीक है। ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ सकते हैं कि डेडली नाइटशेड हम किसे बोलते हैं, तो
बेलाडोना को, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो पॉइजनस ब्लैक चेरी बोलते हैं, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, पॉइजनस ब्लैक चेरी, बेलेडोना लीफ, बेलेडोना फोलियम, डेड नाइट शेड लीफ, ये सिनोनिम्स आपको याद रखने हैं, जैसे पॉइजनस ब्लैक चेरी, ठीक है, ये सारे ये आपको एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो बेलेडोना इज ए ड्राइड लीफ एंड फ्लावरिंग टॉप ऑफ द एडोट्रोप बेलेडोना, यानी जो बेलेडोना है ये ड्राइड लीफ और फ्लावर होते हैं टॉप किसके, एडोट्रोपा बेलेडोना। It should contain 0.30% and more total alkaloids calculated as isoamine, ठीक है। फैमिली की बात करें तो सेम ये भी सोलेनेसी में ही आती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो अराउंड 0.3 to 0.6% एल्कलॉइड और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एडोट्रोप एंड बेलेडोना, यानी इसमें से कम 0.3 to 0.6% एल्कलॉइड एक्सट्रैक्ट किया जाता है एडोट्रोपा बेलेडोना से, इन विच आइसोएमाइन्स इन मेन कंपोनेंट, इसमें मेन कंपोनेंट क्या है, आइसोएमाइन, ठीक है। थेरेपेटिक इफेक्ट की बात करें तो इट हैज एंटी क्लोरोनिक एंड पैरासिम्पेटिक प्रॉपर्टी, इसमें एंटी क्लोरोनिक और पैरासिम्पेटिक प्रॉपर्टीज होते हैं। इन केस ऑफ पॉइजनिंग ऑफ ओपियम क्लोराहाइड्रेट बेलेडोना इज यूज्ड एज एंटीडोट, यानी अगर पॉइजन खा लेता कोई ओपियम हो गया या क्लोराहाइड्रेट हो गया तो हम बेलेडोना को एज ए एंटीडोट की तरह यूज करते हैं, किसमें, ओपियम और क्लोराहाइड्रेट पॉइजन में, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज ऑफ स्वीट गैस्ट्रिक यूज एंड सलाइवा, यानी और किस लिए यूज किया जाता है, डिक्रीज करने के लिए सीक्रेशन ऑफ स्वीट और गैस्ट्रिक यूज और सलाइवा को, ठीक है। इट इज यूज्ड इन द ब्रीथिंग एबनॉर्मलिटीज इन इन्फेंट, यानी जो बच्चों में ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होती है वहां पर भी इसे यूज किया जाता है, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर रेड्यूसिंग स्वीट एंड अदर सीक्रेशन, यानी स्वीट और जो अदर सीक्रेशन होते हैं उनको रेड्यूस करने के लिए भी इसे यूज किया जाता है, ठीक है, बेलीडोना को। नेक्स्ट हम देखते हैं अब एफेंड्रा, ठीक है, एफेंड्रा, इसका आप ये डायग्राम देख सकते हो, ठीक है, और ये आप रियल वाला देख सकते हो, ये है। एफेंड्रा इज ए नेटिव प्लांट ऑफ मंगोलिया एंड सेंट्रल एशिया, यानी ये नेटिव प्लांट है कहाँ का, मंगोलिया एंड सेंट्रल एशिया का। इट इज एन एवरग्रीन सब्स हैविंग एफेंड्रा एज चीफ एक्टिव इंग्रेडिएंट, यानी इसमें एवरग्रीन सब्स है हैविंग एफेंड्रा एज ए चीफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। द प्रिंसिपल मेडिसिनल प्रॉपर्टी ऑफ द एफेंड्रा इज पावरफुल स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन द हार्ट एंड नर्वस सिस्टम, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो महाऊंग बोल सकते हैं हम इसे, ये देखिए। फैमिली की बात करें तो एप्रेंडेसी है, क्या है एप्रेंडेसी। बायोलॉजिकल सोर्स देखें, एफेंड्रा इज द ड्राइड यंग स्टीम ऑफ द एफेंड्रा निब्रोडेनिस टिंको, यानी जो एफेंड्रा है ये ड्राइड यंग स्टीम है किसका, एफेंड्रा निब्रोडेनिस टिनो का, ठीक है। एफेंड्रा गर्गिडेनिस वॉल या एफेंड्रेसिना स्टाफ एफेंड्री, ये सारे क्या है, ये इनके और भी नेम्स हैं और अदर नेम्स हैं, ठीक है, यानी अदर प्लांट्स हैं, नेम्स नहीं, अदर प्लांट्स हैं सेम, ठीक है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, द प्राइमरी एमिनो एल्कलॉइड फाउंड इन द एपेंड्रा और एपिडाइरिन, यानी इसमें एल्कलॉइड प्रेजेंट होता है एपेंड्रा और क्या, एपेंड्राइरिन, एन मेथाइल एपेंड्रा, ये होते हैं। थेरेपेटिक एफिशिएंसी की बात करें तो एफेंड्रा इज ए प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम द अस्थमा और हैवी फीवर से, हैवी फीवर है या अस्थमा की प्रॉब्लम है तो उसमें ये रिलीफ देता है। इट हेल्प इन द डायमेंशनिंग हाइपरमेनिया एंड इंक्रीज ब्लड प्रेशर फॉर लॉन्ग टाइम, यानी ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए भी इसे यूज किया जाता है। इट ऑल्सो कॉज माइडाइटिस इन आइस, माइडाइटिस भी ये कॉज करता है आइस में। इन चाइना द रूट हैज बीन यूज्ड क्लिनिकली फॉर इट एंटी सूडोफिक एक्टिविटीज में, यानी चाइना में देखा जाए जो उनके रूट होते हैं इसे यूज करते हैं एंटी सूडोफिक की तरह, ठीक है, एक्टिविटीज में। हाउएवर द हर्ब्स पॉजेस सोर्फिक एक्शन, यानी जो इसके हर्ब्स होते हैं इसमें सूडोफिक एक्शन पाए जाते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक ब्रोनिकल डिसऑर्डर, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ओपियम। ओपियम इज द ड्राई लेटेक्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड पोर्ट्स ऑफ द प्लांट ओपियम, यानी जो ओपियम है ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लेटेक्स है, पहली बात तो ये सुनो कि ड्राई लेटेक्स है, ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है किसमें से, सीड पोर्ट्स ऑफ द प्लांट ओपियम में से, ये देखिए इसमें से, ठीक है। ये आप इसका डायग्राम देख सकते हो, इसमें प्लांट्स के पार्ट के अलग अलग पार्ट के, और ये ऐसे निकाला जाता है। पोपाई, यानी किस प्लांट में, ओपियम पोपाई में से, ठीक है। द अनरिपेंड पोर्ट्स आर स्लाइटली ओपन फ्रॉम द सेप टू सीप आउट, ठीक है। ये जो
ओपन निकाला जाता है, ठीक है, विच इज देन ड्राइड एंड आउटर सरफेस ऑफ द पाउट। उसके बाद क्या किया जाता है, जो आउटर सरफेस मतलब जैसे उसे ड्राई किया जाता है, द रिजल्टिंग लेटेक्स इज स्क्रैप्ड ऑफ एंड द पॉट विल येलो ब्राउन इन कलर, यानी जो रिजल्ट होता है लेटेक्स है उसे स्क्रैप्ड आउट किया जाता है पॉट में से, और येलो ब्राउन इन कलर एंड बिटर इन टेस्ट उसमें पाया जाता है। डिफरेंट टाइप ऑफ एल्कलॉइड एग्जांपल जैसे मॉर्फिन हो गया, कोडाइडिन और दिब्रिन एंड पेपरवेरिन प्रेजेंट इन द लेटेक्स। ये सारी चीजें किसमें प्रेजेंट होती हैं, लेटेक्स में। अब सिनोनिम्स की बात करें तो रो ओपियम बोल सकते हैं, और गम ओपियम बोल सकते हैं, और अफीम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अफीम, गम ओपियम और रो ओपियम। फैमिली की बात करें तो पेपरवेसी है। क्या है, पेपरवेसी। और बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ओपियम इज द ड्राई लेटेक्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अनराइप्ड कैप्सूल ऑफ द प्लांट ओपियम पोपाई। इसमें से ये जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ये तो पता ही है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो द एल्कलॉइड प्रेजेंट इन द लेटेक्स और ड्राइव्ड फ्रॉम द अमीनो एसिड, यानी जो एल्कलॉइड प्रेजेंट होते हैं लेटेक्स में वो कहाँ से ड्राइव कहाँ से होते हैं, अमीनो एसिड से, और फिनाइलैथीन और ट्रायोसिन, ठीक है। और थेरेपेटिक एफिशिएंसी की बात करें तो हाइपरटोनिक्स की तरह, सेजिटेटिव की तरह, एंड एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें, स्टिमुलेटिंग ऑफ द क्रोमेटो रिसेप्टर जोन, एंटीटूसेटिव प्रॉपर्टी होती है, मस्कुलर रिसेक्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें, ठीक है, ओपियम में। अब बात करें टी लीव्स की, तो लीव्स ये देखिए आप, और इसका जो बाद में ऐसे ड्राई करके किया जाता है वो ऐसा होता है ब्लैक कलर, ठीक है। टी इज एवरग्रीन सब्स हैविंग सेवरल अल्टिंग ब्रांचेस, यानी इसमें एवरग्रीन सब है और इसमें सेवरल अल्टरेट ब्रांचेस होती हैं। द लीव्स आर पॉइंटेड ऑन लेक्टोलेटेड और एप्लिकेटेड ओब्लिगेटी हैव शॉर्ट पेरिडोलेटेड, ठीक है। द लीव्स हैव स्मूथ सरफेस, इसका स्मूथ सरफेस होता है बोथ साइड में, ये आप देख सकते हो दोनों साइड में, विथ सिंकी ग्रीन अपीयरेंस, इसके सिंकी ग्रीन अपीयरेंस है, ये आप देख सकते हो। ए प्रोविडेंट मिड रे एंड पेनिट्रेटेड वेडेंट ऑन द वन साइड, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो फोलिका थी ये बोल सकते हैं, ठीक है, फोलिका थी। और फैमिली की बात करें तो थिएसी है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो टी इज ए लीफ बर्ड एंड लीफ ऑफ द प्लांट, यानी जो टी है ये लीफ बर्ड है और लीफ ऑफ द प्लांट है थियासिनियस इसका। केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन और कैफीन एंड तनिस्क, एडेन और थियोफ्लिनिन और थियोब्रोमाइन, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं, आइसोमर हो गया, ठीक है। और थेरेपेटिक एफिशिएंसी की बात करें तो बाय इनहिबिटिंग आयरन अब्जॉर्प्शन बाय तनेट एंड अदर लिगेंड, कैफीन हेल्प इन दी ट्रीटिंग जेनेटिक हेमियोक्रोमेस्टेसिस, यानी जो कैफीन होती है ये क्या ट्रीट जेनेटिक जो हेमियोस्टेसिस होती है उसमें हेल्प करती है ट्रीट करने में। इट ऑल्सो हेल्प इन दी ट्रीटिंग डायबिटीज को और इंड्यूस ब्लाइंडनेस में, ठीक है, विच इज एनिगोजेनेटिक रिलेटेड कंडीशन, ये कैसी कंडीशन है, एनिगोजेनेटिक रिलेटेड कंडीशन है, ठीक है। इट ऑल्सो प्ले ए वाइटल रोल इन लोअरिंग द रिस्क ऑफ स्टमक हार्ट डिसीज इन द गेनिटाइटिस, ठीक है, यानी रिस्क होता है जो हार्ट डिसीज का उसको भी ये कम करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉफी सीड की, ठीक है, ये आप देख सकते हो कॉफी सीड पहले ऐसे होते हैं, फिर इन्हें ड्राई किया जाता है तो ऐसे हो जाते हैं, ठीक है, ब्राउन कलर में। द सोर्स ऑफ कॉफी इज कॉफी बीन, कॉफी बीन से आती है, ठीक है, कॉफी विच इज सीड ऑफ कॉफी प्लांट का सीड है वो भी। इट इज ए पाइप फाउंड विद इन द रेड एंड पर्पल फ्रूट नोन एज चेरी, ठीक है, ये चेरी हो गया। द कॉफी फ्रूट लाइक ऑर्डिनरी चेरी इज क्लासिफाइड एज ए स्टोन फ्रूट, ठीक है, जो ऑर्डिनरी चेरी होते हैं इसे क्लासिफाई किया जाता है एज ए स्टोन फ्रूट। ब्राजील एंड इंडिया और द मेजर सप्लाई ऑफ द कॉफी नोवेडेज, यानी जो ब्राजील और इंडिया है ये सबसे ज्यादा सप्लाई करने वाला कंट्री है किसका, कॉफी का, ठीक है, नोवेडेज में। द लार्ज प्लांटेशन ऑफ कॉफी इज सीन इन कम्वाका, कैंट, तमिलनाडु एंड एट द इनकल्टिवेटेड महाराष्ट्र ऑल्सो, ठीक है, ये सबसे ज्यादा कहाँ देखा जाता है, शायद ये कर्नाटक और तमिलनाडु में और महाराष्ट्र में। सिनोनिम्स की बात करें तो कॉफी ओट्स बोल सकते हैं, कॉफी बीन्स भी बोल सकते हैं। फैमिली की बात करें तो रूबरेसी है, ठीक है, क्या है रूबरेसी, ये आप डायग्राम आप देख सकते हो अच्छी तरीके से कैसे दिखते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें, इट इज द ड्राइड रेप मेड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोफ्रा एडी एंड सी लिब्रेसी हेनिन लेयर ऑफ द सीड कोटेड, ठीक है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसमें कैफीन होता है, तनिस्क होता है, फिक्स्ड ऑयल, प्रोटीन, ये सारी चीजें इसमें प्रेजेंट होती हैं। ये देखिए 2 to 3% कैफीन होता है, 3 to 5%
तनिष्क होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है, फिक्स्ड सीला होता है, ये सारी चीज़ में प्रेजेंट होती है। थेरेपेटिक एफिशिएंसी की बात करें तो इट इज़ यूज्ड एज द सोर्स ऑफ कैफीन की तरह इसे यूज़ करते हैं। कैफीन यूज्ड स्टिमुलेट एंड डेरिवेट इफेक्ट ऑफ द इफेक्ट दैट और मेन इफेक्ट ऑफ कॉफ़ी, यानी जो कैफीन कॉज करता है स्टिमुलेट और डाइट्रेट इफेक्ट देता है, जो किसका इफेक्ट है, कॉफ़ी का। स्टिमुलेट यानी सीएनएस को जो एकदम से मतलब अलर्ट कर देता है, मतलब बढ़िया से काम करने लगते हैं। जैसे एक होगा, जैसे दो कंडीशन होती हैं सीएनएस की, जैसे एक हो गया सीएनएस स्टिमुलेट और एक हो गया सीएनएस डिप्रेजेंट। सीएनएस डिप्रेजेंट यानी सो सीएनएस सिस्टम की फंक्शनिंग को लो कर देता है। तो वो किस कंडीशन में, एल्कोहलिक कंडीशन में, अल्कोहल लेते हैं जब हम। और वहीं हम बात करें सीएनएस जो है स्टिमुलेट की, तो ये क्या करता है, जो फंक्शन है उसको बहुत बढ़िया कर देता है, यानी एक्टिव कर देता है। तो उस कंडीशन में क्या लेते हैं, जैसे कॉफ़ी हो गया, टी लेते हैं, तो जब ये कंडीशन में होता है, ठीक है। इट इज यूज टू कॉम्प्लीट द टॉक्सिक इफेक्ट बिकॉज ऑफ सीएनएस डिप्रेजेंट ड्रग, ठीक है। सीएनएस डिप्रेजेंट ड्रग इफेक्ट जो करते हैं उसमें भी इसे कहा जाता है। अब बात करते हैं हम कोका की। कोका इज ए प्लांट, कोकेन इज ए ड्राइव्ड फ्रॉम द लीफ ऑफ द कोका प्लांट, यानी ये कोका तो एक प्लांट है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। और कोकेन जो ड्राइव होती है किसमें से, कोका प्लांट में से, विच इज एन इनलीगल ड्रग। ये क्या है, एक इनलीगल ड्रग है। एंड और इनहेलर और इनहेल्ड, एंड और इनहेल्ड यानी ये इनहेल्ड किया जा सकता है और इंजेक्शन के थ्रू लिया जा सकता है और स्मोक के थ्रू, ठीक है। इन सारी कंडीशन के थ्रू ये लिया जा सकता है। कोकेन इज ऑल्सो एन एफडीए अप्रूव्ड शेड्यूल 2 ड्रग, यानी जो कोकेन है ये एफडीए अप्रूव्ड शेड्यूल 2 ड्रग है, ठीक है। इट मीन्स दैट कोकेन कैन बी प्रिस्क्राइब बाय द हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर बट द प्रोसीजर इज स्ट्राइकली रेगुलेटेड, यानी जो कोकेन के जो कोकेन होता है इसको सिर्फ एक प्रिस्क्राइबर प्रैक्टिशनर ही प्रिस्क्राइब कर सकता है और कोई भी इसे प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। प्रैक्टिशनर का मतलब होता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ एमबीबीएस, ठीक है, यानी एमबीबीएस की मिनिमम क्वालिफिकेशन कर चुके हो उन्हें हम बोलते हैं प्रैक्टिशनर, ठीक है। वही प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और कोई भी नहीं प्रिस्क्राइब। सिनोनिम्स की बात करें तो कोक हो गया, होमेकी कोका, ट्रोक्सिक कोका, जावा कोका, फोलिका कोका, ठीक है। फैमिली की बात करें एरेक्ट्रोलाइसेसी होती है, ठीक है, एरेक्ट्रोऑक्सिलाइसेसी। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो कोका और कोका लीव्स और ड्राइव्ड लीव्स ऑफ द एरेथ्रोलाइलम कोकालिन, ठीक है, ह्यूनेस कोका, और ऑफ द एरेक्ट्रोजाइलम ट्राइलेंट रूबे बाई थ्रोक्जेसी कोका। केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो द ड्रग कॉन्स्टिट्यूशन 0.7 to 1.5% ऑफ द टोटल एल्कोहल, ट्रोपेन ईस्टर और द मेजॉरिटी ऑफ द एल्कोहल, ठीक है। थेरेपेटिक एफिशिएंसी की बात करें, इट एक्ट एज ए लोकल एनेस्थेसिया की तरह एक्ट करता है। इट इज फर्स्ट नोन लोकल एनेस्थेसिया नोन विच इज वेरियस अदर सिंथेटिक सब्स्टिट्यूएंट एंड सिमिलरली एक्टिविटीज हैव बीन प्रिपेयर्ड, यानी लोकल एनेस्थेसिया की तरह इसे यूज किया जाता है। मेन पॉइंट ये है, ठीक है। इन जनरल एंड कोका लीव आर यूज्ड टू स्टिमुलेट, यानी जो इन जनरल में देखा जाए जो कोका लीव्स होते हैं ये स्टिमुलेट करने में रिस्टोरेटिव और ऑल्सो कॉन्वेंशनल्स, ठीक है। द सेडेटिव रेस्पिरेटरी डिपेंडेंट इफेक्ट मोरफिन हो गया, जैसे आइसोलेटेड ड्रग रेड्यूस बाय कोकेन बिकॉज ऑफ सीएनएस डिप्रेजेंट प्रॉपर्टीज की वजह से, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया, देखिए सबसे पहले हमने देखा कौन कौन से ड्रग होते हैं, ठीक है, और सीएनएस नर्वस सिस्टम देखा, ठीक है, उसमें सब डिवाइडेड देखे और एक एक करके ये सारे ड्रग देखे। अगर आप पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो fdspharmacy.in से, और वीडियो क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे हम डेली बेस एमसीक्यू डालते हैं, इसकी क्या है आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो जाएगी। और लाइक करें और शेयर करें अपने फार्मेसी फ्रेंड्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।